हेलो दोस्तों, आईआरएफसी के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फाइनल डिविडेंड कंपनी देने वाली है, उसके बारे में हम डिटेल में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 63 पैसे का डिविडेंड है, लेकिन ये भी बिल्कुल मत भूलिए कि शेयर प्राइस भी 22-23 रुपए के आसपास है। तो कितनी डिविडेंड यील्ड है उसका मैं थोड़ी देर में आपको डिविडेंड के जो यील्ड कैलकुलेशन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। तो इंपॉर्टेंट डेट पहले आपको बता देता हूं। तो सितंबर 15 है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 15 सितंबर के पास से पहले इनफैक्ट जिनके पास भी स्टॉक है आईआरएफसी का, वो ये 63 पैसे का जो डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर आईआरएफसी की एजीएम जो है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड अभी जो आ रहा है जनरली एजीएम में घोषित होता है और एजीएम के 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाता है। तो 23 सितंबर एजीएम है, उसके 30 डेज के अंदर जो है ये 63 पैसा का डिविडेंड भी पे हो जाएगा। अब जल्दी से आपको मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं। तो देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल मानता हूं कि अगर आईपीओ के टाइम से भी अगर आपने आईआरएफसी का शेयर को अगर आपने लिया रखा है, क्योंकि आईपीओ के समय 26 रुपीज का प्राइस था, ठीक है ना, तो अभी तो ठीक है आपको नुकसान हो रहा होगा, लेकिन आपकी डिविडेंड यील्ड कितनी बन रही है। तो देखिए, सबसे पहले 77 पैसे का इंटरिम डिविडेंड आईआरएफसी के द्वारा दिया गया है, और ये जो डिविडेंड है ये नवंबर 2021 में इसकी जो रिकॉर्ड डेट आप कह सकते हैं, ये नवंबर 2021 में थी, मतलब पिछले साल। और अभी मैं 63 पैसे के डिविडेंड की बात कर रहा हूं जो अभी मिलेगा। तो अगर आप टोटल डिविडेंड देखें तो ₹1.40 का हो रहा है। ठीक है, और फाइनल डिविडेंड यील्ड हो जा रही है 5.38%, मतलब 5.5% से थोड़ी कम। अब अलग अलग इन्वेस्टर्स का अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टर हो सकता है उन्होंने 22 रुपए में इंटर किया हो, तो 22 रुपए में इंटर किया हो तो 6.36% की यील्ड हो जाए। अगर आपकी एवरेज प्राइस 21 रुपए की है, जितनी प्राइस आपकी घटेगी तो उस हिसाब से यील्ड भी बढ़ेगी। यहाँ 6.67% की यील्ड हो गई है। मैं अगर मान लूँ अगर आपकी 25 रुपीज की भी अगर आपकी एवरेज प्राइस है तो भी आपकी 5.6% की यील्ड बन रही है। तो एक अच्छी खासी हमको पता चल रहा है, किसी भी रेंज में आप देखें तो यील्ड जो है यहाँ पर 5.3 से 6.6 6.7 के आसपास बढ़ रही है, जो कि किसी भी जो एफडी है उसको टक्कर दे सकती है। और आईआरएफसी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि जो डिविडेंड्स हैं वो हर साल एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 10% के हिसाब से इंक्रीज होंगे। तो फ्यूचर में भी प्रॉफिट्स करेगी कंपनी और डिविडेंड की भी विजिबिलिटी यहां इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने कुछ लाइव डाटा आपके सामने रखे। अब हम आईआरएफसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डेटा आपको बताएगा कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है या नहीं। प्रॉफिट्स आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2018 मतलब मार्च 2018, लगभग 4.5 साल पहले, ठीक है, 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और अभी 4 साल हुए हैं और इस साल जो प्रॉफिट आप देखेंगे 6090 करोड़, मतलब 2000 करोड़ से 6000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट्स आईआरएफसी के इंक्रीज हुए हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव चीज है ही। उसके बाद Q1 के अभी जस्ट जून के जो रिजल्ट्स हैं अभी जस्ट आए हुए हैं, वहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो रेवेन्यू ऑपरेशंस से आप देख सकते हैं 5627 करोड़ के रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो पिछली बार 1501 करोड़ का था और इस बार 1661 करोड़ का हुआ है। तो प्रॉफिट्स उनके बढ़े हैं, और इनफैक्ट अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और यही सिलसिला Q2, 3, 4 में चलता रहा तो डिविडेंड की भी जो एक्सपेक्टेशन है वो रह सकती है। और दूसरी चीज है, पिछली बार नवंबर में डिविडेंड आया हुआ था, तो इस क्योंकि अभी लिस्टिंग के हुए भी अभी बहुत समय नहीं हुआ है, तो अगर इस साल भी अगर डिविडेंड अगर आती है नवंबर दिसंबर में तो अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को अगले 2-3 महीनों में डिविडेंड मिल सकता है। बट वो Q2 के बाद हमको पता चलेगा, अक्टूबर नवंबर। बट फिलहाल 63 पैसे का डिविडेंड है। आईआरएफसी करती क्या है, रेलवे को पैसा चाहिए तो रेलवे की खुद के जो है सोर्सेस हैं, टिकट्स हैं, फिर वैगन है, वहां से जो कमाती है वो, उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट रेलवे को मिलता है, और फिर भी पैसा अगर कम पड़े तो आईआरएफसी के पास वो जाते हैं और आईआरएफसी पैसा उनके लिए रेज करता है। और आईआरएफसी मार्केट में अगर पैसा रेज कर रहा है तो उनकी रेटिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग है। आप यहाँ देख सकते हैं AAA की रेटिंग है, जो कि सवरन रेटिंग है, मतलब जो इंडिया की जो रेटिंग है उस लेवल में उनको रेटिंग दी हुई है। जल्दी से आपको मैं बता दूं शेयर के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। तो शेयर प्राइस अभी 22.8 के पास समय है। तो अगर मैं 22.8 को भी मैं अगर मैं मान लूँ आपकी बाइंग प्राइस, तो भी 6% से ऊपर का यील्ड बन जा रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर आप पी रेशियो देखेंगे 4.78 है, बट जनरली ये एनबीएफसी है तो हमको प्राइस टू बुक ज़्यादा अच्छा रहता है, तो प्राइस टू बुक है 0.73%। बुक वैल्यू देखिए 31.4, तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू वाली चीज है, ठीक है। और चूंकि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो डेट टू इक्विटी कभी मत देखिए, ये 9.47 है। ये कभी भी किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स में या फिर जो फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी जो लोन देने वाली कंपनी है, सिंपल, वहां मत देखिए। बहुत इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि इसकी डेट टू इक्विटी 5 है, 8 है, एचडीएफसी बैंक की देखेंगे ज़्यादा है, तो नहीं देखिएगा, क्योंकि डेट टू इक्विटी वहां पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनका बिजनेस ही डेट का है। आपसे पैसे लेते हैं, समझ लीजिए कोई बैंक है, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में, उसके बाद ही तो वो बिजनेस करते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जनरली बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि थोड़ा वैल्यू जोन में बिल्कुल दिख रही है। आरओसी 5.11 ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली देखा जाता है, जो कि 15-16 के आसपास एक अच्छा खासा कहा जाएगा। और दूसरी चीज है, इनका एनपीए बिल्कुल नहीं होगा, जो आईआरएफसी की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि रेलवे को ही वो पैसा दे रहे हैं, और रेलवे पैसा नहीं दे इसका मतलब है एक तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया, जो कि बहुत ही मतलब लगभग ना के बराबर चांसेस है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत खराब ना हो जाए, बट ऐसे चांसेस बहुत कम है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे 30%, तो ओवरऑल आप देखेंगे वैल्यू जोन में स्टॉक है ही, बट कुछ रिस्क भी है, जैसे गवर्नमेंट का एक ओएफएस है, जो जहां गवर्नमेंट को अपना स्टेक कम करना पड़ सकता है, तो ये एक इवेंट है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशस है आईआरएफसी के ऊपर। तो वैल्यू स्टॉक है, एक डिविडेंड वाला स्टॉक है, प्रॉफिट मेकिंग वाला स्टॉक है आईआरएफसी, ये बिल्कुल हमको अभी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स अगर फर्दर स्टडी के लिए सोचना ही चाहते हैं, तो अगर आप मल्टी बैगर जैसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, लेकिन एक स्टेबल कंसिस्टेंट डिविडेंड अगर आप देख रहे हैं तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं आईआरएफसी को। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।